सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन दिया। व्यापारियों का कहना है कि मंडियों को सुरक्षित करने के लिए 50 पैसे मंडी शुल्क की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसे मंजूरी दी जाए। निराश्रित शुल्क व अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता को भी समाप्त किया जाए। व्यापारियों को आजीवन लाइसेंस दिया जाए। उक्त मांगे किसानों मंडी व्यापारियों के हितों को सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण 24 सितंबर से मंडी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। आज ज्ञापन दिया है सांसद जी को, क्या कहना आपका? हमारी मांगों को लेकर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है। स्पष्ट है कृषि उपज मंडी से जुड़े व्यापारी 24 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है कुछ मांगों को लेकर। उसमें प्रथम मांग है हमारा मंटेक्स 50% किया जाए एवं अन्य कागजी कार्रवाई कम की जाए। उसको लेकर आज सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो भी नए कानून जो आया है उसके तहत मंडी क्षेत्र के बाहर कोई मंटेक्स नहीं है। मंडी के अंदर 1.70% मंटेक्स है, उसका हमारा विरोध है और इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा मंटेक्स 50% है। क्या कब तक संभावना मानी जा रही है मंडी चालू होने की? ये हमारे महासंघ की बातचीत चल रही है, जब तक उनका आदेश नहीं आता जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। टैक्स का जो मध्य प्रदेश बोझ है अनाज तिलहन व्यापारी संघ के आह्वान पर करीब 8-10 दिन से पूरी मध्य प्रदेश की मंडियां बंद है, अनुकूल स्थिति में क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार मंडी टैक्स में जो हमारा शुल्क लगता है वो 70% लगता है। अन्य मंडियों में कई प्रदेशों में 50% मंडी शुल्क है। तो उस मांग को लेकर अभी सरकार का जो अमेंडमेंट आया है उसमें आया कि प्राइवेट में आप यदि बाहर कहीं भी हम माल ले लेते हैं तो हमें कोई मंडी शुल्क नहीं दिया जाता। तो हम मंडी में यदि 1.70 रुपये मंडी शुल्क चुका के हम व्यापार करेंगे तो बाहर वाला जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़ी कंपनियां आती हैं वो बिना मंडी टैक्स के व्यापार करेंगी। तो मंडी व्यापारी के साथ हजारों माल, हजारों दुलावटी, हजारों जो हमारी मतलब मजदूर भाइयाँ लोग और यही लोग उस परिवार से हजारों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। हमारा निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से सभी व्यापारी संघ के आवेदन पर आज हमने सांसद जी को ज्ञापन में दिया। हमारा सिर्फ आग्रह है कि आप मंडी शुल्क में 50% किया जाए और 50% और ये निराश्रित शुल्क जो 20 पैसे लगाया जाता है वो भी उसको समाप्त किया जाए। और चूंकि जो हमको भूखंड दिए जाते हैं, जो गोदाम दिए जाते हैं, हमें हर 3 साल में लीज रेंट बढ़ाई जाती है। पूर्व में चूंकि ये कानून था कि हमें रजिस्ट्री कर जो उसकी कीमत होती थी, गाइडलाइन जो सरकार की थी, उस कीमत पर हमें दिया जाता था। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कई समय से मध्य प्रदेश जो मंडी व्यापारी संघ है उन हम सभी मिलकर बहुत लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से हम कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब व्यापारी चूंकि बहुत परेशान हो चुका है तो व्यापारी संघ ने पूरे मध्य प्रदेश की मंडियाँ बंद कर रखी है। और आज माननीय सांसद जी को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात रखी है। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि चूंकि अभी आचार संहिता का दौर है और बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वह इस संबंध में जल्दी व्यापारियों को हमें बिल्कुल इस लाभ से जल्दी मुक्त कराएंगे। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है, क्या नहीं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं और उनके सुझाव हैं और निश्चित रूप से ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत सरकार जितना भी कृषि कल्याण के लिए काम कर रहा है उसमें जहाँ जहाँ जो अगर बाधाएं भी आती है तो हम उनकी सुनवाई करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुक्त व्यापार की तरफ देश आगे बढ़ रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज का संपूर्ण मूल्य मिल सके और व्यापार निर्बाध गति से चले। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, बिना व्यापार के तो कहीं कोई चीज़ संभव होती नहीं है, लेकिन व्यापार के तरीके और कितने परिष्कृत करके और देश के सामने लाए जाएं ताकि असुविधा और पूर्ण मूल्य मिलने में बाधाएं दूर हो और व्यापारी भी अपना व्यापार ठीक करे और किसानों को भी संपूर्ण सम्मान से उनकी उपज का पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाए। यही परिवर्तन का दौर है, यही परिवर्तन की आवाज़ थी और इसीलिए भारत सरकार ने भी इसे लागू करके आगे बढ़ा। सर, क्या संभावना मंडियां कब तक चालू हो जाएगी? ये सब बंद है? नहीं, ये व्यापारी तो अपनी बात है। हमने तो आग्रह किया है कि आचार संहिता का दौर है और व्यापारियों को उन्होंने अपनी बात को कह लिया है। सरकार के और सभी संबंधित पक्षों की बात समझ में आई है। इस पर जब भी निर्णय करने के लिए व्यापारी के एसोसिएशनों के साथ आचार संहिता के बाद बैठने का हम अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।